तो पहला चीज गॉस लॉ। गॉस लॉ के पहले ठीक है एक चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटेशन किसी को याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटेशन क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटेशन था फाई। फाई ई बोलो या फाई बोल लो, एक ही चीज है। ओके नाउ उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? डी फाई। जब एरिया छोटा सा है उसमें डी एस क्या है? डी एस वो सरफेस एरिया, ठीक है। डी एस क्या है? सरफेस एरिया। अगर एरिया छोटा सा है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा? उससे जो एरिया है, जो एरिया है छोटा सा, अगर एरिया है तो उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स भी क्या रहेगा? कम ही रहेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्स निकलेगा नहीं। बरोबर है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर एक एरिया है, समझो ये पूरा एरिया है, ठीक है। अगर मैं छोटू सा एरिया ले लूंगा यहाँ पर, छोटा सा एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया, तो ये क्या है? ये क्या है? डी एस है। तो इससे जो फ्लक्स बाहर आएगा ये वो भी क्या रहेगा? छोटा सा ही होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं एरिया ले लूंगा, ठीक है, ये पूरा सरफेस एरिया, उसका छोटा सा पार्ट, दैट इज छोटा सा सरफेस एरिया। छोटा सा सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा? जो भी आएगा वो कम ही रहेगा, उसको मैंने ई बोला, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है, ठीक है, तो जो भी आ रहा है उसको मैंने डी फाइव बोला, ठीक है। तो यहाँ से कितना कितना फ्लक्स बाहर आएगा? डी फाइव, बरोबर है। यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? डी फाइव। तो अगर जितना भी छोटा छोटा एरिया है, अगर जितना भी छोटा छोटा एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, सब फ्लक्स को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे फ्लक्स टोटल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन फ्लक्स टोटल डी फाई क्या है? ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर इसको मैं ए मान के चलूं, इसको बी मान के चलूं और इसको कॉस थीटा मान के चलूं, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए डॉट बी। यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। ये भी एक फॉर्मूला, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। फिर दूसरा ये वाला फॉर्मूला याद, ये वाला भी फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, ये वाला। बरोबर। इसकी जगह पे, ठीक है, इसी का और एक फॉर्मेट भी है। फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अगर मैं ई को बाहर ले लूं, बरोबर, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा छोटा एरिया जो है, छोटा छोटा एरिया, अगर उसको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? बड़ा एरिया मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। उसमें थीटा क्या है? थीटा, थीटा था एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार। ये क्लियर है? फटाफट इसको देख लो, कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अलग अलग फॉर्मेट है। दूसरा जो पार्ट है गॉस लॉ। गॉस लॉ को किसी का, गॉस लॉ को स्टेटमेंट याद है? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोल रहा था? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? टोटल, ठीक है, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है, ओवर अ
closed surface will be equal to summation of the charges enclosed by that closed surface. ये समझा? ये गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है जो हम लोग ने बोर्ड्स में पढ़ा था, ठीक है। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होता है, ठीक है। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर लिखने जाऊंगा तो क्या रहेगा? टोटल मतलब इंटीग्रेशन। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन का स्टेटमेंट क्या था? एप्सिलॉन नॉट के ई कॉस थीटा इंटू डी एस। ये क्या है? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये पूरा टर्म क्या है? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है, ओवर अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस वो किसके बराबर रहेगा? समेशन ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। ये फॉर्मेट याद है? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज सरफेस इज व्हाट? समेशन ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसी के अंदर एप्सिलॉन नॉट के जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर इसको मैं बाहर ले लूं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के अंदर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा इंटू डी एस इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड, ठीक है। अगर इसको मैं इसके नीचे भेज दूं तो क्या हो जाएगा ये? अच्छा, ये पूरा टर्म क्या है? ये वाला पूरा टर्म ये मैंने अभी पीछे लिखा था, दिख रहा है? फाई टोटल है, फ्लक्स टोटल है, कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? फाई टोटल। और ये इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और के हम लोग हमेशा मीडियम जो एयर कंसिडर करेंगे तो उसका वैल्यू वहां पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर ये मैं 1 अज्यूम कर लूं फॉर के इज इक्वल टू 1, तो फ्लक्स टोटल कितना रहेगा? समेशन ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये वाला एक फॉर्मूला हो गया। तो एक क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? एक क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? जितना अंदर चार्जेस होंगे, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है, इसको मैं बोल देता हूं बी, और इसको मैंने बोल दिया ये वाला जो है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ए करके। तो ए और बी से मैं क्या बोल सकता हूं? ए और बी से मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्लक्स टोटल किसके बराबर रहेगा? समेशन ऑफ द चार्जेस एनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई ds और cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। और ये वाला तुम लोग गॉस लॉ कब यूज कर सकते हो? इट इज ओनली वैलिड फॉर अ क्लोज सरफेस, ठीक है। सरफेस ओपन रहेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। देख लो, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल मतलब इंटीग्रेशन, बरोबर है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है, क्लोज सरफेस है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कितना आ रहा है? नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ही, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बरोबर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे लिखते हैं? एप्सिलॉन, ये बरोबर, एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा इंटू डी एस, ठीक है, जिसमें से एप्सिलॉन नॉट के मैंने बाहर ले लिया, ई कॉस थीटा इंटू डी एस। लेकिन ई कॉस थीटा इंटू डी एस क्या होता है? फ्लक्स टोटल होता है। तो ये के, अगर के का वैल्यू मैं 1 ले लूं, दैट इज एयर अज्यूम कर लो, तो एप्सिलॉन नॉट, बरोबर, वो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक बंद डब्बे से कितने चार्जेस बाहर आए? एक बंद डब्बे से, एक अगर कोई भी क्लोज सरफेस एक बंद डब्बा है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा? उसे उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा जितने अंदर चार्जेस है, ठीक है। ये फॉर्मेट 1 है और वो पीछे वाला फॉर्मेट भी, दोनों कंबाइन करके मैंने लास्ट इक्वेशन एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है। इसके अंदर देख लो, कुछ भी डाउट है तो फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 ऐसा है
ठीक है, व्हेन यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक ऐसा क्यूब है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, क्यूब है और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और क्वेश्चन में पूछा फ्लक्स टोटल निकालो। क्या निकालने बोला है? फ्लक्स टोटल निकालो। देखो ये पहला वैरायटी है जिसके अंदर चार्जेस कुछ भी नहीं है, बरोबर है। नेक्स्ट आगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस है ना, ये क्यूबिकल सरफेस, उसके अंदर चार्जेस होगा। अभी फिलहाल चार्जेस किधर बाहर है, समझ में आ रहा है? चार्जेस इधर किधर बाहर है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो ये जो क्लोज सरफेस है उसके साथ में कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, समझ में आ रहा है? कितना फ्लक्स टोटल है इसके ऊपर, ठीक है, वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स टोटल का फॉर्मूला एक ही है। सबसे पहले यहाँ पर कितने सरफेसेस है टोटल? एक ये वाला सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है, ठीक है, ऊपर एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस है, सामने एक सरफेस है और पीछे एक सरफेस है, बरोबर है। जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो ऐसे ही, बरोबर, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो ऐसे ही। अगर मैं यहां पर देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये एरिया है, बरोबर है, अगर ये सरफेस एरिया, तो इसका एरिया किधर रहेगा? एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, ठीक है। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा। कितना एंगल हो गया? 90 हो गया, बरोबर है। तो यहां से फ्लक्स कितना निकलेगा? 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। ये जो नीचे वाला है उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? नीचे आएगा। कितना एंगल होगा? 90। वैसे ये वाला अगर जो है, ये वाला, बरोबर है, इसका एरिया वेक्टर किधर रहेगा? ऐसा रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया? 90। वैसे पीछे वाले का तो कौन से सरफेस के साथ में लिंक्ड होगा? पहला और दूसरा। तो पहले वाला अगर सरफेस की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर 5 1 फ्लक्स टोटल किसके बराबर रहेगा? तो मैं ऐसे लिखता हूं, जितना फ्लक्स पहले वाले सरफेस के साथ में लिंक्ड हो रहा है और जितना वाला फ्लक्स दूसरे वाले सरफेस के साथ में लिंक्ड हो रहा है। अगर पहले वाले सरफेस की बात करूं तो देखो यहाँ पर ये पहला वाला सरफेस है और ये दूसरा वाला सरफेस है, ठीक है, पहला वाला सरफेस और ये दूसरा वाला सरफेस। दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। इसका एरिया वेक्टर किधर रहेगा? ये इसका एरिया वेक्टर है, इधर पे ये इसका एरिया वेक्टर है। अगर मैं यहां पर पूछूं ये कितना रहेगा इसके लिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई ए कॉस थीटा, ये 1 के लिए। यहां पर कितना आएगा? ई ए कॉस थीटा, ये 2 के लिए। उसमें थीटा क्या होता है? ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का, सरफेस एरिया के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर कितना एंगल है? तो ई ए कॉस ऑफ 180, यहां पर कितना आएगा? ई ए कॉस ऑफ थीटा कितना हो गया? 0। तो यहां पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ई ए और कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 1। तो कितना आ गया फाइनल आंसर? -EA प्लस EA कितना हो गया? फ्लक्स टोटल 0। ये क्लियर है? और ये वैलिड भी, बोलो क्यों? फ्लक्स टोटल 0 ये समझ में भी आता है, क्यों? जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स जा भी रहा है ना, तो अंदर नेट फ्लक्स कितना लिंक्ड हो रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे अगर तुम्हारा एक बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर अगर तुमने 10,000 सुबह को डाला और शाम को तुमने 10,000 निकाल लिया, तो कितना अंदर तुम्हारे पास
कैश बचा, बैलेंस बचा जीरो ना, 10,000 आया, वैसे तुमने 10,000 निकाल भी लिया ना, तो नेट नेट कितना बचा, जीरो बचा। तो अगर ये समझ में आ रहा है ना सबको, कौन से फ्लक्स के साथ लिंक, तो हर एक सरफेस के साथ में लिंक होगा वो 6 के 6 सरफेस के साथ में, बट ये वाले सरफेस से कुछ भी फ्लक्स बाहर आएगा नहीं, ऊपर वाले सरफेस से नहीं, नीचे वाले सरफेस से नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, खाली कौन से सरफेस से, फर्स्ट और सेकंड सरफेस से वो लिंक्ड होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा जा रहा है ना, तो देखो अगर ये ऐसा है तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया इधर है तो एरिया वेक्टर इधर होगा। ये समझ में आ रहा है दोनों का? तो फ्लक्स टोटल कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कंक्लूजन क्या समझना है तुम लोगों को, कि अगर कोई भी एक क्लोज सरफेस रहेगा और अगर चार्जेस बाहर रहेगा तो उसके साथ में फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है? कंक्लूजन याद रखो, कंक्लूजन हमेशा, अगर क्लोज सरफेस है, ठीक है, और अगर चार्जेस कहीं बाहर है तो अगर उसके साथ में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा जीरो। ठीक है, जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स जा भी रहा है। ये क्लियर है? देख लो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस निकालना था, बरोबर है, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस निकालना था। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है ऐसा, ठीक है, और नीचे, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस है। वो लोग ने पूछा फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस कितना, तो हमको मालूम है अगर चार्जेस बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो टोटल फ्लक्स ये क्लोज सरफेस के साथ में कितना लिंक्ड है, जीरो। टोटल फ्लक्स ये सरफेस के साथ में, मतलब कौन सा सरफेस है, दो सरफेस है, वन और टू। तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस कितना रहेगा, जीरो। फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस क्या रहेगा, माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। ठीक है, अब ये फ्लैट सरफेस मैंने अलग से यहाँ दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अगर ये ऐसा है तो एरिया वेक्टर किधर रहेगा, बाहर की तरफ। कितना एंगल होगा दोनों के बीच में, 180 मतलब -1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ई इंटू ए। लेकिन इसका एरिया कितना रहेगा फ्लैट सरफेस का, पाई आर स्क्वायर करके। क्लियर है? इसका ये वाला हो गया। ठीक है, वो लोग ट्राई करो क्या निकालने को, फ्लैट सरफेस। अभी वो लोग फ्लैट सरफेस का पूछ रहे हैं, हेमिस्फेरिकल सरफेस तुमको मालूम है, और तुमको फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस निकालना है। अगर जिसको ये समझा वो वाला नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो। दे रहा हूं एग्जांपल 3। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे, और तुमको निकालना है फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। क्वेश्चन समझा? कितने सरफेसेस है टोटल यहां पर, 1 और 2। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो तुमको निकालना है फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस कैसे निकालोगे, तो अगर चार्जेस बाहर रहेंगे तो एक क्लोज सरफेस के साथ में कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, जीरो। तो फ्लक्स टोटल कितना हो गया, जीरो। फ्लक्स टोटल है ना, अगर क्लोज सरफेस है और चार्जेस अगर बाहर है तो कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, वो पूरे सरफेस के साथ में जीरो होगा। ठीक है, फ्लक्स थ्रू टोटल सरफेस है जीरो। फ्लक्स थ्रू टोटल सरफेस मतलब कितने सरफेस है, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस कितना रहेगा, जीरो। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस चाहिए, तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस कितना रहेगा, माइनस ऑफ फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस। ये समझा? अगर माइनस ऑफ ये बोला है तो यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, बराबर ना। ठीक है, ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर मुझे निकालना है तो इधर देखो, मैं इसकी जगह पे देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एरिया लेता हूँ छोटा सा, बराबर, एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा ना। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेता हूँ तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर से कैसा बाहर निकलता है, 90 डिग्री पे निकलता है। अगर मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ लेता हूँ तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से कैसा निकलता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर।
तो यहाँ पर मुझे बताओ थीटा कितना हो गया 0, तो cos 0 कितना हो गया 1, ये क्लियर है। तो cos 0 अगर 1 हो गया तो माइनस ई इंटू ए, ये समझा। ए मतलब किसका एरिया, ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना उसका सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया कितना रहेगा, पूरे का होता है 4πr², तो आधे का कितना रहेगा 2πr²। so this is the flux through flat surface, ये क्लियर है। देख लो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पे जाते हैं जिसके अंदर है ना क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस होंगे। एग्जाम्पल 4 ना,